नमस्ते। आज आप मेरी यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 10वां भाग। रुहिका अगले 2 दिन ऑफिस नहीं आई। रक्षित भी परेशान हो गए थे। रुहिका जैसी जिम्मेदार कर्मचारी बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकती थी। उन्होंने खुद रुहिका को कॉल किया। रुहिका, हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? एटलीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म मी ना। दूसरी तरफ से रुहिका ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर रक्षित अचंभित रह गए। What? How could he do that? तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद मैं उससे बात करता हूँ। इधर नए नए आशिक बने अर्नब भाई साहब भी पूरे ऑफिस में रुहिका को ही ढूंढ रहे थे। क्या बात है, आज जाने मन नहीं दिख रही? कहीं लिफ्ट में गिरा देने का बुरा तो नहीं मान गई? अगले ही कुछ मिनटों में रक्षित ने अर्नब को ऑफिस में बुलवाया। रुहिका पहले से ही वहां बैठी हुई थी। तो अर्नब, तुमने रुहिका को फायर क्यों किया? अब बेचारे राज दुलारे बताते तो क्या कि मैं बड़े भैया की नकल कर रहा था और ये मुझसे भिड़ गई तो मैंने फायर कर दिया। वो बड़ी स्टाइल से कुर्सी पर हाथ टिकाते हुए बोला, वो डैड, एक्चुअली इस लड़की को तो सही से काम करना छोड़िए, सही से चलना भी नहीं आता। ऐसी एम्प्लॉय हमारी कंपनी की रेपुटेशन डुबो सकती है, इसलिए मैंने निकाल दिया। रक्षित ने कुछ देर उसे आंखें तरीर कर देखा और बोले, किस हैसियत से? क्या? मैंने पूछा, किस हैसियत से तुमने उसे जॉब से निकाला? हो कौन तुम कंपनी के? मैं आपका बेटा हूं। लेकिन यहां तुम अभी सिर्फ ट्रेनी हो। निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है। कौन ऑफिस में रहेगा, कौन जाएगा, ये सिर्फ मैं और आकाश डिसाइड करते हैं। इनसे मिलो, ये रुहिका है, आकाश की पर्सनल असिस्टेंट और तुम्हारी बॉस। ऑफिस में आए नए लोगों को काम सिखाना, उन्हें ट्रेन करना इनकी जिम्मेदारी है। अर्नब आंख फैलाकर रुहिका को देखे जा रहा था। और ले ले पंगा, बन गई ना बॉस। अब देख, तुझसे गिन गिन के बदले लेगी। आंखें तो देखो, कल तक जो मुझे महबूबा दिख रही थी, आज खून की प्यासी चुड़ैल नजर आ रही है। तू तो गया बेटा। चलो सॉरी बोलो रुहिका को। सुना नहीं तुमने? कुछ कहा है मैंने? सॉरी रुहिका मैडम, अर्नब ने हाथ जोड़ते हुए कहा और दरवाजे की तरफ हाथ फैलाते हुए बोला, अब आप चलेंगी या यहाँ पर मखमल की कालीनें बिछवा दूं आपकी शान में? रुहिका अभी भी उसे घूरे जा रही थी। रक्षित उससे मुखातिब होते हुए बोले, तुम्हें भी जब कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला था तो तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हें नौकरी से निकाला गया है? आइंदा ऐसा मत करना। चलो अब उस लड़के को काम की 2-4 बातें सिखा दो। थैंक यू सर। रुहिका सर झुकाकर कमरे से चली गई। वो आकाश के केबिन में आई और लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर अर्नब को दे दिए। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। रक्षित सर का ऑर्डर है कि आप नए प्रोडक्ट को मीटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। अरे यार, मेरे से ना होगा ये सब, खुद पढ़कर खुद प्रेजेंट कर लो। अर्नब सामने टेबल पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए बोला। रुहिका आगे बढ़ी और गुस्से से उसका पैर खींचकर नीचे डाल दिया। बिहेव योरसेल्फ एंड स्टे इन योर लिमिट्स। एक बार कहा ना कि इसे पढ़ना है तो पढ़ना है। लो पढ़ो। रुहिका ने भौहें चढ़ाते हुए फाइल्स उसके सामने पटक दी और दोनों हाथ सीने पर बांधकर सामने ही खड़ी हो गई। एक बात बताऊं, तुम ना मेरे खड़ूस भाई का फीमेल वर्जन हो। रुहिका के गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आकाश सर बिल्कुल खड़ूस नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वाह, क्या अंडरस्टैंडिंग है। एक खड़ूस ही दूसरे खड़ूस को इतनी अच्छी तरह पहचान सकता है। एक्सक्यूज मी, उस दिन जब तुम मुझसे टकराई थी तो बस मैं अपने भाई की नकल कर रहा था, इसलिए तुमसे ऐसा व्यवहार किया, वरना असल में तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। आप अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। आकाश सर ऐसे नहीं हैं। अगर उस दिन आपकी जगह वो होते तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। तुम मेरे भाई की चमची हो क्या? तमीज से बात करो, तुम्हारी बॉस हूं मैं। रुहिका दांत पीसते हुए बोली। इधर आकाश रात में घर पहुंच चुका था। सब खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे।
आकाश ने आते ही नौकरों से अपने पिता के बारे में पूछा। वो जल्द से जल्द डील के पेपर्स रक्षित को सौंपना चाहता था। उसे पता था कि उसके पिता कितने समय से उस डील को फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे। रक्षित ऊपर बार में बैठे थे। ये उनके और उनके बेटे दोनों की पसंदीदा जगह थी। डैड डैड डैड, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आज हम बेस्ट वाइन के साथ इस डील को सेलिब्रेट करेंगे। आकाश ने खुशी से एक महंगी शराब की बोतल से गिलास भरना शुरू किया। चीयर्स डैड, वो ग्लास को टकराता हुआ खुशी से बोला। रक्षित ने वो फाइल अपने हाथ में ले ली और अपने पास रखे कुछ पेपर्स उठाकर उसे दे दिए। हाँ बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या डैड? आज़ादी। रक्षित ने पेपर्स की तरफ इशारा किया। आकाश ने पेपर खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शराब का गिलास जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे की खुशी एकदम गायब हो गई। डाइवोर्स पेपर्स डैड? हाँ बेटा, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से। मुझे पता है मैंने गलती की है। दो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरे थोड़े से लालच के कारण। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह पूरे परिवार से नफरत करते और खुद में कुढ़ते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। मुझे सोचना चाहिए था एक बार ऐसा निर्णय लेने से पहले, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर वही खुशी देखूं जो पहले हुआ करती थी। रक्षित के स्वर में पश्चाताप था। आकाश मूर्ति बना सब कुछ सुनता जा रहा था। अपने पिता के मुंह से निकला एक एक शब्द तीर की तरह उसके कलेजे को छलनी कर रहा था। और धृति, वो कहाँ जाएगी? आकाश ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। रक्षित गंभीर हो गए, फिर थोड़ा रुक कर बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हमारे साथ। उसके लिए भी मैंने एक निर्णय लिया है। धृति के वापस आने के बाद जिस दिन सुबह तुम उसे तलाक दोगे, उसी शाम मैं उसकी शादी अर्नब से करा दूंगा। वो मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता। भले ही मुझे मुखिया जी के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। आकाश पर दूसरी बिजली गिरी। अब उसकी पत्नी उसी के घर में उसी की नजरों के सामने उसके छोटे भाई की पत्नी बनकर रहेगी। न जाने कैसे वो मुंह बंद किए अपने पिता की हर बात सुनता जा रहा था। और अर्नब, क्या आपने उससे पूछा है? रक्षित हंस पड़े। उनकी हंसी में भी दर्द था। एक बार एक लड़के की मर्जी के बिना शादी कराई तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं वो गलती दोबारा दोहराऊंगा? मैंने अर्नब से इस बारे में बात की थी और वो इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकारने को तैयार है। बस। आकाश के कान इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकते थे। वो उठा और इधर उधर देखे बिना दौड़ते हुए अपने कमरे में जाने लगा। तभी कान में ईयरफोन लगाए अर्नब अपने कमरे में जाते हुए आकाश से टकरा गया। उप्स, आई एम सॉरी भाई। वो बोलकर अंदर जाने ही वाला था कि आकाश के क्रोध का ज्वालामुखी फट गया। उसने अर्नब का कॉलर पकड़ा और धक्का देकर उसे दीवार से सटा दिया। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी धृति से शादी के लिए हाँ बोलने की? बोलो। तो उसमें गलत क्या है? आकाश उसका कॉलर पकड़े हुए चीखते हुए बोला। पहले मुझे सब कुछ सिर्फ मजाक लगता था, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि अपने बड़े भाई की पत्नी पर ऐसी निगाह डालोगे, ये मैंने सपने में नहीं सोचा था। कौन सी पत्नी? अभी 2 दिन पहले ही तो आपने कहा था कि ना वो आपकी पत्नी है, ना थी, ना कभी होगी। उसी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? अर्नब के कॉलर से आकाश की पकड़ ढीली पड़ गई। या वो पत्नी जो आपके कमरे में कोने में सोफे पर सिकुड़ी हुई पड़ी रहती है, कितनी भी सर्दी हो वो आपसे ये तक नहीं कह सकती कि प्लीज एसी ऑफ कर दीजिए। वो पत्नी, या वो पत्नी जो हफ्ते भर पहले बुखार में तप रही थी, पूरे घर में सब उसकी तबीयत को लेकर परेशान थे, लेकिन आपने एक बार तब उसके तपते माथे पर हाथ रखकर भी नहीं देखा।
उससे एक बार भी नहीं पूछा कि उसे दवाई चाहिए या नहीं, या वो पत्नी जिसे मौके बेमौके जलील करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। कौन सी पत्नी की बात कर रहे हैं आप? कॉलर की पकड़ ढीली होते ही अर्नब की आवाज में और तेजी आ गई। भाई, डैड आपसे कह नहीं सकते, लेकिन पूरा घर जानता है। आपको धृति से नहीं, बल्कि धृति को आपसे आजादी दिलाई जा रही है। बहुत सह लिया बेचारी ने आपको। डैड, इतने दिनों बाद एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। वो मुझसे जो करने को कहेंगे मैं करूंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में मुड़ गया, लेकिन जाते जाते आकर्ष को आईना दिखा गया। आकर्ष के कदम इतने भारी हो चुके थे कि उससे चला नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंचा। उसकी आंखों में पानी भर आया। सच ही तो कह रहा था अर्नब। उसने कभी धृति की जरा भी परवाह की होती तो शायद उसे हक होता कि वो तलाक से मना कर दे, लेकिन उसने तो कभी धृति से सीधे मुंह बात तक नहीं की। और ये तलाक सिर्फ उसे नहीं, बल्कि धृति को भी जबरदस्ती के इस रिश्ते से आजाद करने वाला था। अपने आंसू पोंछते हुए उसने फोन उठाया, बहुत हिम्मत इकट्ठा की और धृति का नंबर डायल किया। 1 घंटी भी पूरी नहीं बजी और धृति ने फोन उठा लिया, मानो वो उसी के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। हेलो, आकाश गला साफ करते हुए बोला। जी कहिए, हम ही बोल रहे हैं। घर कब आ रही हो? अगर पंख होते तो शायद अभी उड़कर चली आती धृति। वो फोन कान में लगाए खुशी से नाच रही थी। पहली बार उसके पति ने उसे फोन करके घर आने के बारे में पूछा था। जब आप बताएं, कुछ काम था आपको हमसे? कहिए, कल आ जाए। आकाश आंसुओं से भरी आंखें लेकर मुस्कुरा उठा। उसने दांतों से अपने होंठ काट लिए। शायद उसका सिसकना धृति ने सुन लिया था। क्या हुआ? तबीयत खराब है आपका? बताते काहे नहीं? आकाश ने फोन काट दिया। उसकी सिसकियां और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फोन बगल में रखकर डाइवोर्स पेपर्स देखने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आकाश ने सर उठाकर देखा, अर्नब खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अर्नब को देखकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। किसी का फोन आया था मेरे पास अभी, ये पूछने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है। आकाश ने मुंह फेर लिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। अर्नब कमरे के अंदर आकर कूदकर उसके बेड पर उसके पास बैठ गया। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 10वां भाग। अब जल्दी जल्दी इस वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं जल्दी ही इसका अगला भाग लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।